सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के हम द्वितीय सूक्त के लगभग 5 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया है वायु सूक्त के, और हमारे अंदर का जो पराक्रम है, जो ऐश्वर्य है, जो इंद्रिय जय का जो भाव है, तथा उस इंद्रिय जय के बाद जो क्रियाशीलता आती है, जो अच्छे कर्मों में हमारी गति होती है, प्रगति होती है, वह उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से, संपन्नता से ही हो सकती है। तथा जो सोम कणों का संरक्षण है, जो हमारे अंदर संचय की हुई शक्ति है, उसी के परिणाम में, उसी के द्वारा हमारा इस शरीर का, इस मन का, आत्मा का, समाज का, राष्ट्र का और संसार का कल्याण होने वाला है। इसलिए वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य, अर्थात जो आर्य हैं, आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। महर्षि दयानंद जी बार बार इस ओर हमको संकेत कर रहे हैं। और वेद के ज्ञान में भेद हमारे खुलते हैं, जो विभेद हैं, जो टकराव हैं, जो आपसी मतभेद हैं, इस वेद के ज्ञान से निश्चित रूप से हमको वे सारी जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं में, उन विषमताओं में हमको सम रहने का, हमको एकत्व में रहने का सामर्थ्य देता है वह परमपिता परमेश्वर। और वह ज्ञान कब हमारे अंदर उतरता है, हम उससे कब अपने आप को आप्लावित कर पाते हैं, तो ये जो वेद का ज्ञान है हमारे अंदर तब उतरते हैं जब हम प्रभात में उठें, ध्यान करें, चिंतन करें। इसीलिए जो है वेद मंत्र में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वायु इंद्र सचेत था सुता नाम वाजिनी वसु तावा यातमुपद्रवत। यह जो जागने की बात है, जो जागता है वो पाता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ऐसी जो धारणा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वही सफल जीवन पाता है। और बहुत सुंदर भजन आप गाते हैं, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू वेदों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी,
जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में हैं झाग भरे इतने, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। सुन वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान की कणियों में तू गूंथ नई कणियाँ, प्रभु के आगे अब तो, प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। तो सुबह और सायंकाल, सायंकाल की संध्या और प्रातः काल की संध्या में उस परम पिता परमेश्वर का जाप करें, उसका गुणगान करें, जिससे हमारे प्रत्येक कार्यों में पवित्रता आएगी, दिव्यता आएगी और हम हर पल उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ये जो वेदों के मंत्र हैं, ये हमको यही जो है उपदेश दे रहे हैं, हमारे जीवन के लिए नए नए संकेत दे रहे हैं। आज हम छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे वायु सूक्त के। और पवित्र प्रकाशमय हृदय, पवित्रता से युक्त, प्रकाश से युक्त हृदय जब हमारा होगा तो उस परमात्मा की जो हमारे लिए आज्ञा है, जो उसका आदेश उपदेश निर्देश, वो सरलता से हमारे अंदर उतरता है। और यदि हमारा निर्मल मन नहीं है, हमारे मन में, हमारे हृदय में मलिनता है, श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा है, अधर्म है, अब और अनेक प्रकार की अविद्या, मिथ्या ज्ञान है, तो निश्चित रूप से कल्याण होने वाला नहीं है। ज्ञान से ही कल्याण होने वाला है, ज्ञान से ही हमारा जीवन महान बनने वाला है। तो बहुत सुंदर यह मंत्र है, आपके समक्ष मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर आगे चर्चा करते हैं इसकी। ओम वायव इंद्रश्च सुन्वत, ओम वायव इंद्रश्च ओम वायुविंद्रश्च सुन्वत, आयातमुप निष्कृतम।
यात उपनिष्कृतम। मक्ष्वीथा धिया नरा। धिया नरा। उच्चारण करेंगे। ओम वायविंद्रश्च सुन्वता आयातमुपनिष्कृतम् मक्ष्वित्था धिया नरा। ओम वायविंद्रश्च सुन्वता आयातमुपनिष्कृतम् मक्ष्वित्था धिया नरा। इस वेद मंत्र में विशेष संकेत किया गया है। वायविंद्रश्च सुन्वता आयातमुपनिष्कृतम। आयातमुपनिष्कृतम मक्ष्वित्था धिया नरा। जो इससे पहले हमने मंत्र पढ़ा था उसमें सोम रक्षण की चर्चा की थी और प्रसंग आरंभ करते हुए कहते हैं कि वायो क्रियाशील पुरुष तू और इंद्र, वायो इंद्रश्चा, वायु और इंद्र दोनों, आप दोनों जो क्रियाशील हैं एक और एक इंद्रिय जित हैं, इंद्रियों का जो अधिष्ठाता अर्थात जितेंद्रिय पुरुष, तुम दोनों एक तो क्रियाशील पुरुष जिसको वायु के नाम से जानते हैं और एक इंद्र जो जितेंद्रिय पुरुष हैं, क्रियाशील पुरुष और जितेंद्रिय पुरुष, तुम दोनों सुन्वता सोम का संपादन करने वाले के अर्थात सोम कणों की रक्षा से शरीर को ज्ञानयुक्त व अनामय अर्थात आमय रहित बनाने वाले हैं, ज्ञानी व निरोगी बनाने वाले हैं। जो ज्ञानी होगा निश्चित रूप से वह वैसा ही आचार विचार व्यवहार के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा अपने तन और मन को सुरक्षित रखता है, तन मन को रोग से बचाता है। क्योंकि अनामय रखना सब आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, निरामय, आमय रहित हो जाना। आमय जो हमारे शरीर में अत्यधिक जब आमय होता है, आमय बनता है तो उससे हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं। इसलिए जो भोजन पकता नहीं, पूर्ण रूप से पच नहीं जाता है और हम ऊपर से भोजन कर लेते हैं तो जो एसिड खट्टी डकार आती है वो धीरे धीरे हमारे पाचन तंत्र को भी खराब करती है, हमारे आंतों को खराब करती है, हमारे रक्त को खराब करती है, अनेक प्रकार से फिर हड्डियों को कमज़ोर करती, बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए आमय रहित की कामना की है कि आमय से रहित हों हम, अर्थात हमारे अंदर किसी प्रकार का रोग न हो। सुन्वंता अर्थात जो सोम का संपादन करने वाले के लिए सोम कणों की रक्षा, शरीर जो है उससे सोम कणों की रक्षा करेंगे तो शरीर क्या होगा, ज्ञानयुक्त होगा और हृदय में जिसमें सारी बुराइयां जब हम निकल जाती हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है। ज्ञान के द्वारा ही सारी बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। बिना ज्ञान के हमारे अंदर बुराइयों का बहुत बड़ा पुलिंदा होता है और एक एक छोटी छोटी
चीज़ों में भी हम अपने आप को संतुलित नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव होता है। इसलिए वेद मंत्र में कहा है वायु इंद्रश्च सुनवता आयातम उपनिष्कृतम। तुम जो है पूर्ण रूप से संस्कृत किए हुए को उपायतम समीपता से प्राप्त करो, अर्थात प्रभु उपासना करते हुए हृदय को निष्कृतम के द्वारा नरा, जो नरा कहा है निर्णय नेतारऊ, अपने को अग्रस्थान में प्राप्त कराने वाले होगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान का आधान करता है और इस संसार के अच्छे सच्चे कार्यों में सबसे अग्रणी अपने आप को रखता है, वही समझो कि जितेंद्रिय है और वही क्रियाशील है। कुछ लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हमारा जो है चारों ओर लोग वाहवाही करें, गुणगान करें, और उसके लिए पता नहीं कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, कैसे कैसे क्रियाकलाप करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम अच्छा काम तो नहीं कर सकते, इससे हमारी पब्लिसिटी तो होगी नहीं, चलो बुरा काम कर लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि राम तो बनना बड़ा कठिन है, रावण तो एक क्षण में बन जाएंगे, तो रावण बन करके हम जो है कई वर्षों तक, युग युगांतरों तक अपना नाम रोशन करेंगे। तो ये जो धारणा है ना, ये ज्ञान की स्थिति नहीं है, ये अज्ञानता की स्थिति है। ये जो है हमारे राजसिकता की स्थिति है। हम सच्चे सात्विक बने उसके लिए ये कहा है कि अनामय, अर्थात जो वायु के द्वारा, अर्थात अपने प्राणवायु के द्वारा, अपने जितेंद्रियता के द्वारा अपने अंदर के रोगों को, अपने अंदर के दोषों को हम बाहर करें। अपने हृदय में जो मल है, अर्थात जो मन के मैल हैं, मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। तो मन का जो मैल है, मन की जो है, मन की मैल उतरने से व्यक्ति निर्मल बन जाता है, और निर्मल व्यक्ति से ही परमात्मा संतुष्ट होते हैं। निर्मल हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। जहाँ वासना का वास नहीं है, वहाँ ही उस परमात्मा का वास होता है। ऐसा हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और करें कि ऐसी उपासना करते हुए हृदय को निष्कृतम, अर्थात जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, उनको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, अपने को पूर्ण पवित्र बनाना चाहिए। इत्था, सचमुच इस प्रकार का ही तुम मक्षु शीघ्र धिया ज्ञान पूर्वक कर्मों का मार्ग यही है कि हम क्रियाशीलता और जितेंद्रियता से आगे प्रयत्न करते रहें, बढ़ते रहें, और एक क्षण के लिए भी नीचे न गिरें। शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध कर्म करें, शुद्ध कर्म से उस परमपिता परमेश्वर की शुद्ध उपासना करें। तो ये जो संपादन है, ये जीवन का जो लक्ष्य है, इस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये परम आवश्यक है कि हम अपने अंदर सोम कणों का जो है समावेश करें, सोम कणों की रक्षा करें, सोम संपादन करें। सोम कणों का जब हम एक एक सोम कण की रक्षा करेंगे, अर्थात एक एक शब्द का ज्ञान का अपने हृदय में अवतरण करेंगे, तथा एक एक बूंद अपने ऊर्जा की बचाएंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम धन दौलत के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और अपने मन को भी और अपने इस जीवन को भी नष्ट करते रहते हैं। बचपन से लेकर के 55 तक की आयु तक लोग धन की जो है तृष्णा में इतने परेशान होते हैं कि लगता है कुछ इसके बिना नहीं होगा। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। जिस धन के कमाने के लिए हम रात दिन नहीं देखते हैं, धर्म अधर्म नहीं देखते हैं, और जब पूरा सब कुछ शरीर का और इस जीवन का अस्तित्व समाप्त होने को आता है, तब हमको होश आता है।
फिर उसको ठीक करने के लिए हम धन का खर्च करते हैं। जितना कमाया है, शरीर को गलाया है, फिर उस शरीर की रक्षा के लिए वही धन काम में लेते हैं। तो ये तो बुद्धिमानी नहीं है। हम ऐसा कर्म करें जिससे एक पल का भी हमारे अंदर प्रमाद ना आए, एक पल भी हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे आत्म अनुकूल ना हो, हमारे आत्मा के प्रतिकूल हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। और ये जानपूर्वक कर्म के द्वारा ही हम उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। क्योंकि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालेत, सारे कर्तव्यों को, सारे कर्मों को छोड़ करके सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है? अपने तन को, अपने मन को पूर्ण रूप से निर्विकार बनाएं, पूर्ण रूप से आरोग्यमय बनाएं। हम ऐसा आहार, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार ना करें जो हमारे लिए कष्टकारी हो, हमारे लिए अकल्याणकारी हो। चाहे वह बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, सबके लिए समान बात लागू होती है कि ऐसे अभद्र जो है विचारों का, ऐसे अभद्र वाणी का, ऐसे व्यवहारों का, ऐसे आहारों का कभी भी हम सेवन ना करें। यदि हम चाहते हैं, और चाहते सभी हैं, कौन दुनिया में नहीं चाहता है कि उसको सुख और शांति न मिले? कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि मेरी यश कीर्ति ना हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जो तन से, मन से निरोगी नहीं रहना चाहता है? अर्थात सब चाहते हैं, लेकिन करते बिरले हैं इसको। जैसा जिसने कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि यदि तुम मुझको पाना चाहते हो, मेरी निकटता को यदि पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन के मैल को दूर करो, अपने व्यवहारों के जो दोष हैं उनको दूर करो और जितेंद्रिय बनो। जो जितेंद्रिय होगा वही उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होगा। जो संयमित जीवन, मर्यादित जीवन जीने वाला होगा वही उसकी सन्निधि प्राप्त करेगा। इसलिए यह शुद्ध व्यवहार, शुद्ध हृदय में जो है वास करता है। यदि शुद्ध हृदय नहीं है, शुद्ध विचारधारा नहीं है, तो व्यक्ति कितना बड़ा धनाढ्य हो, कितना बड़ा बलशाली हो, कितना जो है गौरवशाली हो, वो उसका कुछ काम आता नहीं है। इसलिए इसको हमको समझना चाहिए, जानपूर्वक सारे कर्मों को करते चले जाएं। सोम रक्षा के द्वारा संपूर्ण शरीर को संस्कृत करें। शरीर निरोग हो तो मन पवित्र तथा प्रकाशमय बनता है। ऐसा बन करके हम जान पूर्वक कर्मों को करने वाले हों, ऐसे शुभ कर्मों को करते चले जाएं। यही उन्नति का मार्ग है। यदि कोई आपसे संक्षिप्त में पूछता है उन्नति का मार्ग क्या है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लोग आजकल मोटिवेशनल सेमिनार कराते हैं, वेबिनार कराते हैं, लेकिन वेद का क्या संदेश है कि यदि हम उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, अपने जगत की उन्नति चाहते हैं, तो क्या करना है? अपने आप को जितेंद्रिय बनाना है, पहला काम ये है। फिर जितेंद्रिय होने पर हमारा इतना उत्साह बढ़ता है, इतना कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, इतना हमारा तन मन विकसित हो जाता है कि अथाह उत्साह आता है। उसके लिए फिर क्रियाशील बनना। क्रियाशीलता सच्चे कर्मों के प्रति होनी चाहिए, अच्छे कर्मों के प्रति होनी चाहिए और शुद्ध कर्म के द्वारा, शुद्ध आचरण के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जब हम कोई कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होता है और उन्नति को हम प्राप्त हो सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि उपाय लगता है कि नहीं नहीं ये तो उपाय नहीं है, ये उपाय मेरे पास बहुत अच्छा है, तो शॉर्टकट सब चाहते हैं आजकल, और शॉर्टकट कहीं ना कहीं जा कर के गिरा देता है। ऐसे खंदक में गिरा देता है कि फिर ऊपर उठना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अरे जब हाईवे बना हुआ है, ज्ञान का हाईवे, श्रद्धा भक्ति आध्यात्म का हाईवे बना है, तो ऐसे जो है चोर लुटेरे, ऐसे जो है सकरी गलियों से, ऐसे कटीली गलियों से, ऐसे जो है छोटे छोटे रास्तों पर जा कर के वो दूसरे को ताकते हैं, तो ऐसे रास्ते पर चोर तो नहीं हम ना, हम तो ईमानदार हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा हमको बहुत ही श्रद्धा
और बहुत ही भक्ति के साथ जीने की जो है शिक्षा देते हैं और जानपूर्वक कर्मों को करते चले जाएं। कभी हम इससे हारे नहीं, कभी थके नहीं, मन पवित्र व प्रकाशमय बनता है। ऐसा बन करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है। अवनति से हम बच जाते हैं, अपकर्ष से बच जाते हैं, उत्कर्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा हम सदा करें और इस वेद मंत्र का यही भाव है कि अपने को पवित्रतम बनाएं, प्रकाशमय बनाएं। ऐसा हृदय जिसमें एक क्षण के लिए भी गंदे विचार ना आए। गंदे विचारों से हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। गंदे विचारों को हम दूर करें, परों पे ही मनस पापा, ऐसी हम सदा स्थिति में रहें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।